हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज कौन कौन से सेटअप्स बने थे, किस में हम ट्रेड कर सकते थे एंड कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, ये सब हम आज की जो पोस्ट मार्केट वीडियो में इसके अंदर हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। राइट, तो यहाँ पे लेवल्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, सब मॉडिफाइड वगैरह है। ये लेवल हमने बाद में ऐड किया था तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, लाइक इसके लिए प्राइस लेवल ऐड करेंगे एंड जो विजिबिलिटी है वो तो ठीक है ना। ओके, ये एक लेवल था, इसको भी मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है मॉडिफाई। अभी अगर आप देखते हो तो ये लेवल्स वगैरह जो है मैं डिलीट कर देता हूँ, ये आपको सब लाइव स्ट्रीम के अंदर आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे हमने कौन से सेटअप्स पे ट्राई किया था। ये वाला भी एंट्री एकदम सही से बना था, बस हमें जो एग्जैक्ट प्राइस था उसके ऊपर नहीं मिला था। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ था 50-60 पॉइंट से, लाइक रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हुआ था। तो वहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने नीचे आया। अभी नीचे आने के बाद क्लोजिंग लेवल एज अ सपोर्ट जो वर्क करता है वही किया, वहाँ से बाउंस लिया। फिर प्रीवियस डे में हम बोल सकते हैं जहाँ से सेलिंग आया था उसी जोन से मार्केट को फिर से सेलिंग मिला और वो उसने फिर से डेलो को टेस्ट किया। अभी डेलो को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सिनेरियो बनाया। अभी हम जैसा कि हम बोलते हैं लाइक कि अगर मार्केट लाइक ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे बनता है फ्लैग पैटर्न या फिर यहाँ पे बनता है ट्रायंगल पैटर्न। तो सेम यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा था, यहाँ पे कहीं पे लाइक टॉप पे हमने इसमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख के सेल किया था, उसके ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस था एंड नीचे यहाँ पे टारगेट था। आप देख सकते हो लगभग हमारा 1:2 यहाँ पे हिट हुआ था। बट एज यूजल मुझे जो है वो लाइक टारगेट ऑर्डर जो था वो मॉडिफाई करने नहीं आया, इसी वजह से हमारा यहाँ पे छोटा मोटा लॉस जो है फर्स्ट ट्रेड के अंदर हो गया। लाइक यहाँ पे मैंने जो 1:2 प्रॉफिट देखा था उसके अपोज में मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करना, क्योंकि यहाँ से जो रिवर्सल आया ये बहुत ही क्विकली आया था, है ना। तो मैं कॉस्ट पे निकलना चाह रहा था बट यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रेबल के ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट ने पॉज लिया। यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन हुआ तो वो जो कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ उसको वीक जो थी वो लाइक बॉडी के जैसे ही थी। लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे बॉडी रेड है बट नीचे से वीक भी उतना ही है, छोटा मोटा वीक नहीं था। उसके बाद फिर हमने कंफर्मेशन का वेट किया, यहाँ पे कहीं पे कंफर्मेशन मिल रहा था बट नो डाउट यहाँ पे ये जो जोन था ये सपोर्ट जैसा एक्ट हो रहा था। उसके बाद फिर से हमने वेट किया, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 1 मिनट के ऊपर जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है ये बना था। ये हम 1 मिनट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहीं पे हमें एक एंट्री मिला था जो कि हमें ड्राइव करते करते ऑलमोस्ट 1:6 तक यहाँ पे लेके आए। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो था बड़ा हो गया, इसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली अवॉइड किया था। जिसने भी ये एंट्री लिया होगा नो डाउट यहाँ पे एकदम परफेक्ट एंट्री था। छोटा एसएल था 15-16 रुपीज़ का, 1:6-7 तक भी ये गया था। अगर आपने इस मूव के बाद भी अगर होल्ड किया होगा तो ऑलमोस्ट 1:10-11 तक ये मूव जो था वो ऑप्शन के अंदर गया था। तो चलिए उसके बाद देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे मार्केट ने बॉटम बनाने का ट्राई किया बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया, फिर से जो रिसेंट स्विंग था वहीं से मार्केट ने फॉल कर दिया। अभी यहाँ पे जो रेंज बनाया था इसका एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके ब्रेकडाउन के ऊपर यहीं पे कहीं पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट करने का ट्राई किया। छोटा एसएल था एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट जो है हमें इसके अंदर भी मिला है। राइट, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि 3 PM के बाद बना था। तो यहाँ पे हम वैसे ही ट्रेड लेने वाले थे नहीं। जब यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था तब हमने प्लान किया था कि अगर यहाँ पे कोई कपर हैंडल छोटा बनता है, अगर कोई कैंडल अच्छे से क्लोज होता है तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं। बट अगर ऊपर जाके क्लोज होता है तो रेटेस्ट के ऊपर हम छोटे सेल के साथ यहाँ पे ट्राई कर सकते थे। अगर किसी ने ये एंट्री भी लिया होगा तो भी नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट जो है उसे मिला होगा। राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लगभग यहाँ पे 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था एंड अब जो टारगेट हिट हुआ है ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे 1:2 टारगेट हिट हुआ है। राइट, अगर 3 PM के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाते हो तभी भी एक छोटा मोटा प्रॉफिट के साथ ही आप इस ट्रेड से निकल जाते हैं। तो चलिए 1 मिनट के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे एंट्री करी थी, कौन कौन से रीजंस थे, है ना। तो चलिए 1 मिनट के ऊपर भी आते हैं। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे कहीं भी हमने इसे सेल किया था, यहाँ पे कहीं पे 1:2 टारगेट जो हमारा था हिट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो बहुत ही छोटा था। जब इसने रिवर्स किया तब वहीं से कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का ट्राई किया बट नहीं हो पाया। जब उसने एक बड़ा मोमेंटम लिया तब हमें यहाँ पे जो हमारा एसएल जो था वो एसएल लेना पड़ा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर डबल टॉप पैटर्न बना, इसका ब्रेकडाउन हुआ बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन था, इसीलिए हमने इसे डायरेक्टली सेल नहीं किया। लाइक हम वेट कर रहे थे पेशेंटली हमारे प्राइस एक्शन का।
तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिटेस्ट हुआ, सेकंड टाइम रिटेस्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे इसे सेल कर दिया एंड सेम जो स्विंग था उसके ऊपर का एसएल लगाया एंड यहाँ पे कहीं पे हमारा जो एसएल था वो हिट हो गया। तो यहाँ पे जो 2 ट्रेड थे हमारे यहाँ पे लॉस के अंदर यहाँ पे निकल गए। उसके बाद ही हमने ये एनालाइज किया कि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ था, एसएल जो था एकदम सही से आ रहा था एंड यहाँ पे उसने 1:3 1:4 5 तक यहाँ पे वन वे में जो टारगेट था हमें वो दे दिया था। हालांकि कंटिन्यू भी करता रहा ऑलमोस्ट स्विंग का, यहाँ पे कभी भी ब्रेकआउट नहीं, लाइक जो हम बोलते हैं कि कभी भी इसने स्विंग नहीं ब्रेक किया था। यहाँ पे कहीं पे एक स्विंग में एसएल हिट हुआ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एंट्री भी लगा के दिखाऊँ तो आप समझ जाओगे कि इसने यहाँ पे कितना अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया था। ऑलमोस्ट देख सकते हो 1:6 तक ये जो ट्रेड है ये ऑप्शन के अंदर हमें मिला था, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स के अंदर भी मिल रहा है, ऑप्शन के अंदर भी हमें ऑलमोस्ट सेम इतना ही टारगेट इसके अंदर हमें मिला था। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे हमने फिर से ये जो ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था। यहाँ पे जैसे ही दिन का लो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था, सेम स्विंग लाइक जो कैंडल था उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था एंड यहाँ पे जो टारगेट था नीचे वाला था, ऑलमोस्ट 1:2 1:3 तक हमने प्लान किया था। बट जो जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा था, मॉर्निंग में मैंने 2 एसएल ले लिया था, इसीलिए मैंने 1 मिनट के अंदर ही वो जो ट्रेड था उसे निकाल दिया। अगर ये हमारा एग्जैक्ट प्राइस पे जिस प्राइस पे चाहिए था उस प्राइस पे अगर मिला होता तो डेफिनेटली इसमें भी हमने यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का टारगेट इसके अंदर बुक किया होता। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बना था, लाइक यहाँ पे हम अवेलेबल ही नहीं थे। अगर यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न आप देख सकते हो, रिटेस्ट के ऊपर अगर आपने एंट्री लिया हुआ था डेफिनेटली आपका 1:1 एंड 1:2 तक भी मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया है। उसके बाद आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप्स बने थे। यहाँ पे ये मैंने आफ्टरनून का जो कप एंड हैंडल का दिया था आपको एनालिसिस करके, इसका भी टारगेट हिट हो गया है। ऑलमोस्ट 130 प्लस पॉइंट का इसके अंदर टारगेट हिट हुआ है। मॉर्निंग में देखते हैं क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो रेजिस्टेंस लेवल तक बैंक निफ्टी जो था वो गया ही नहीं था। उसने पहले ही अपने जो दिन का या प्रीवियस डे का लो था उसको ब्रेक करके क्लोज दिया था, ब्रेकडाउन देके रिटेस्ट किया एंड यही से जो सेलिंग का पैटर्न है वो मार्केट ने बनाने का ट्राई किया। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नो डाउट आपको दिखेगा कप एंड हैंडल पैटर्न अच्छा सा सिनेरियो था। यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ज़्यादा नीचे गया था। स्टॉप लॉस अगर आप देखते हो तो 100 लाइक अगर कैंडल के ऊपर भी लगते हो तो वो भी 100 पॉइंट्स का आ रहा था, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा था बैंक निफ्टी को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखते हो अगर रिटेस्ट को आता तो शायद हमारा एसएल जो था लाइक 60-70 पॉइंट्स का होता। एक्सपायरी के दिन हम यहाँ पे ये रिस्क ले सकते हैं 60-70 पॉइंट्स का, बट 100 पॉइंट्स का नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्शन जो होता है इंडेक्स के 1 रुपीज़ के हिसाब से 1 रुपीज़ मूव करता है ना। इसी वजह से बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अगर आप देखते हो तो एक अच्छा खासा फॉल भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया था। यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कप एंड हैंडल पैटर्न का, बट यहाँ पे बना नहीं, इसीलिए हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया। आफ्टरनून में सेम जब जिस टाइम पे निफ्टी में हमने ट्राई किया था वो लेवल वाला ब्रेकडाउन का, सेम बैंक निफ्टी में भी बना था। बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-250 के पॉइंट के आसपास यहाँ पे मूव जो है इंडेक्स में एंड ऑप्शन में दोनों साइड में दिया था। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट बहुत ही ऊपर गया था। रिटेस्ट के ऊपर अगर आपने एंट्री लिया हुआ था डेफिनेटली आपको यहाँ पे 1:1.5 से ज़्यादा टारगेट मार्केट के अंदर हिट हो गया होता, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हमने रिलायंस भी लाइव मार्केट के अंदर जो है ट्रेड करने का ट्राई किया था। जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ था हमने यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 3-4 कैंडल का यहाँ पे मैंने करके बताया था कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है ना। और जहाँ पे रिलायंस का सपोर्ट पाया यहाँ पे हमने एक जोन भी बना के रखा था। आप देख सकते हो मार्केट स्लोली वहाँ तक आया, वहाँ से बाउंस लिया, फिर नीचे आके वहीं से सपोर्ट लेके अभी इसका एक ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप सेल करते तो छोटे सेल के साथ यहाँ पे भी आपका एक अच्छे से जो ट्रेड था वो इनिशिएट हो सकता था, राइट। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन के ऊपर हम यहाँ पे ट्राई करने वाले थे। 7 रुपीज़ का एसएल था एंड उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 1:1.5 यहाँ पे हिट हो गया होता, राइट। अगर आप यहाँ पे एडवांस में एंट्री बना लिया होता या फिर रिटेस्ट के ऊपर अगर आपने यहाँ पे एंट्री बना लिया होता तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 जो है आपको यहाँ पे टारगेट आसानी से मिल जाता, राइट। स्टॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे प्रेफरेंस देता हूँ 1:1.5 एंड 1:2, बिकॉज स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है एंड उसके अंदर प्रीमियम डिके वगैरह कुछ ऐसा इशू नहीं होता। तो आप जो है लाइक 1:1.5 1:2 एंड मोस्टली लाइक 1:3 तक मतलब वेट नहीं किया तब भी चल जाता है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट एंड स्टेडी ग्रोथ होता है अपने लाइक पीएनएल के लिए, राइट, प्रॉफिट के लिए। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड करते हो तो वो प्रीमियम डिके की वजह से आपका लॉस बढ़ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता। 1 आवर एंड 1.5 आवर के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली एग्जिट होने का लाइक यहाँ पे जो गाइडेंस करता हूँ मैं ना। कल के लिए यहाँ पे लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं। ये सपोर्ट जो है अब हम स्लाइटली यहीं पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ यहीं पे ज़्यादा मोमेंटम है। ये जो सपोर्ट है लेवल है 900 का, यहाँ पे हम मूव करके इसमें यहाँ लेके आएंगे
बाकी के जो लेवल्स है ये हम स्लाइटली यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 1 एंड 2 टच ही आ जाएंगे, तो हम जो पहले है वहीं पर रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्या होगा हमारा टचेस आ जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे ये अज्यूम कर सकते हो आप कि यही से एक रिवर्सल आ सकता है। बैंक निफ्टी के लिए भी यहाँ पे मैं लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे एक 42,500 का राउंड नंबर का सपोर्ट था, इसलिए मैंने ये जोन यहाँ पे ड्रॉ करके रखा था। नो डाउट ये ज़्यादा वर्क नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था 550 के लेवल के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर इसको एक अच्छे से ब्रेक किया, एक शार्प मोमेंटम आया 200-300 पॉइंट का, एंड उसी के साथ एक एक्सपायरी जो था एकदम अच्छे से हो गया, राइट, मतलब ज़्यादा ऑप्शन बाइंग की साइड पे हो गया। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है नो डाउट हमें यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 स्विंग हमें मार्केट के अंदर दिख रहे हैं, राइट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, राइट है ना, तो ये स्विंग हमारे लिए हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये लेवल में थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2-3 स्विंग और दिख रहे हैं। ये जो जोन है हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन में यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। नो डाउट यहाँ पे अगर एक कोई हैंडल शोल्डर पैटर्न या फिर कपन हैंडल पैटर्न बनता है तो नो डाउट हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये लेवल जो है वो होने वाले हैं। करंटली ट्रेंड निगेटिव है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट या तो साइडवेज जाए या फिर छोटा मोटा साइडवेज जाए या फिर छोटा मोटा रिवर्सल ही करे, क्योंकि वीकली का क्लोज होने वाला है। अभी देखते हैं यहाँ पे नीचे साइड जाने के लिए, यहाँ पे मैं डायरेक्टली नीचे साइड जाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ये जोन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो अगर ये ऊपर की साइड कंटिन्यू करता है तो ये 2 टारगेट हम यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए निफ्टी को भी देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो हेड एंड शोल्डर बना है इसका भी एक अच्छा खासा पैटर्न टारगेट जो हिट हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे बड़े कप एंड हैंडल के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे अगर कोई छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो नो डाउट फिर से 18,000 को टेस्ट करने के लिए मतलब रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट जो है वो 950 एंड 900 लेवल तक आ सकता है, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल ये 18,000 के नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, बट इतना भी बेरिश नहीं कि मैं पूरा दिन सेल करके बैठ जाऊँ, राइट। यहाँ पे भी अगर रिवर्सल होता है, बड़े पैटर्न बनते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ, तो यहाँ पे मैं फिर से बाइंग साइड के लिए जाना पसंद करूंगा, क्योंकि 18,000 अगर सपोर्ट लेता है, अगर ये फेक ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो बनाता है तो मार्केट डायरेक्टली 18,200 तक भी जा सकता है। देखो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो विद द अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। हमने यहाँ पे लाइव का सीरीज चालू कर दिया है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे लाइव में आके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड मैं कैसा ट्रेड कर रहा हूँ वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले दिन फ्राइडे को 9:30 से 9:40 के बाद, 9:30 के बाद हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो चालू कर देंगे। आप यहाँ पे दिन भर देख सकते हो। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इसलिए स्ट्रीम जो है बीच में 2-3 मिनट के लिए पॉज हो जाती है, तो उसके लिए रिग्रेट मैं पहले ही बोल देता हूँ। अदरवाइज जो स्ट्रीम में हम 9:30 से लेके 3:30 तक या फिर 3 PM तक यहाँ पे हम जो है पूरा दिन करते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, बाय बाय।